हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुरेश। ये कहानी मेरे बचपन की है जब मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। हमारा घर शहर के एक छोटे से कॉलोनी में था जहाँ आसपास कई घरें थीं। मेरे घर के ठीक बगल में मेरे दोस्त का घर था जो मेरे ही क्लास में पढ़ता था। नाम था सोनू। सोनू और मैं अच्छे दोस्त थे। चूँकि हमारा घर अगल बगल ही था, हम दोनों एक दूसरे के घर अक्सर आया जाया करते थे। आम दिनों की तरह उस दिन मैं सोनू के घर गया हुआ था। सोनू घर में अकेला था। उसके पापा मम्मी किसी काम से बाहर गए हुए थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद सोनू और मैं लुका छुपी खेलने लगे। आज छुपने की बारी सोनू की थी और मैं 1 से 10 तक गिनने लगा। गिनती खत्म होते ही मैं सोनू को खोजने में लग गया। सोनू का हॉल काफ़ी बड़ा था। मैं पहले पलंग के नीचे देखा। सीढ़ी के नीचे के बालकनी में खोजने लगा। इतने में सीढ़ी के बगल में रखे कबोर्ड में सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गया, सोनू इस कबोर्ड में ही छुपा है। मैंने आवाज़ लगाई, सोनू बाहर आ जाओ, मुझे पता चल गया है तुम यहाँ हो। कोई जवाब नहीं आया, पर सरसराहट अभी भी बंद नहीं हुई थी। मैंने फिर आवाज़ लगाई, सोनू बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। पर अभी भी सोनू बाहर नहीं आया। मैं आगे बढ़ा और कबोर्ड का दरवाज़ा खोल डाला। मेरी नज़रें नीचे थी, पर नीचे किसी के पैर नहीं दिख रहे थे। कबर्ड में कुछ कपड़े टंगे थे। मैं कपड़े हटाकर देखने लगा। इतने में कपड़ों के बीच से एक हाथ बाहर आया और मुझे अंदर खींचने लगा। वह हाथ काफ़ी ठंडे, जैसे मैंने अपना हाथ फ्रीजर में डाल दिया हो, और उसके नाखून भी काफ़ी बड़े थे। मैं डर से चिल्लाने लगा, सोनू सोनू बचाओ। सोनू भागा भागा मेरे पास आया और पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। पूछ रहा था, क्या हुआ सुरेश? मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने उसे इशारे से कबोर्ड की तरफ दिखाया, पर वह हाथ वहाँ से गायब हो चुका था। वहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ एक गुड़िया रखी थी जो पहले वहाँ नहीं था। मैंने सोनू को सारी बातें बताई, पर वह मेरे बातों का विश्वास नहीं कर रहा था। वहाँ सिर्फ एक गुड़िया और कुछ कपड़े थे। मैं काफ़ी डरा हुआ था। बाहर बारिश रुक चुकी थी। मैं अपने घर आ गया। आज भी जब मैं उस शाम की बात याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।